ये जो मेरा इश्क है तुमसे तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते थे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में कहा जाता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पैसे कितने तुम्हारे पास? पैसे? तुम्हारे वॉलेट की बात नहीं कर रही, तुम्हारी औकात की बात कर रही। मैंने जब पूछा कि इतनी रकम का क्या करोगी तो क्या कहा? क्या? मौत से अपने बाप के मरने का बदला। अच्छी लड़कियां बहुत कीमती होती हैं, वेरी प्रेशियस एंड वेरी सीक्रेट। उनको किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। नॉट एग्जैक्टली दैट, लेकिन नखरे दिखा रही है बहुत। लेकिन फिर बात बदल गई और बताने लगी वो तो कनाडा जा रही है। तो वो सदफ है ना? या और उसने तुम्हें ठुकरा दिया? 9:15 बज गए हैं। आपने तो कहा था 9 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। भूल गया। चलिए, तो मैंने याद करा दिया आपको। भिजवा दीजिए। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगी कि वो अम्मार का बच्चा तुम्हें ड्रॉप करने के लिए क्यों आया। अरे नहीं अम्मी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आज तो उसने खुद बताया कि क्यों कहा कि रिपोर्ट्स आने तक ये स्कूल ना जाए? एहतियातन कह दिया होगा अम्मी। डॉक्टर्स का क्या है, 5 दिन की दवाई के साथ 6 दिन का रेस्ट लिख देते। अरे जब बुखार नहीं है तो क्यों नहीं जाऊंगा? देखो तुम। महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज़ होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़ कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वहाज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वहाज इससे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास? महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ जो हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वहाज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वहाज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से, मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाँ आज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वहाँ आज उनसे कहता है कि मैं जाकर दादी से बात करता हूँ। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरी माँ का कोई भी मसला हो या उनकी कोई बात टाली जाए, तो तुम जाओ और जाकर वरीशा को खुद लेकर आओगे। वहाँ आज उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं उसे लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका बाप ज़बरदस्ती उसको वरीशा को लेने के लिए भेज देता है। जब वहाज वरीशा को लेने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ आकर वो देखता है कि वरीशा को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और वरीशा का बाप उससे कहता है कि मैं वरीशा को यहाँ से नहीं भेजूंगा,
वरीशा जानबूझकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। वह जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वरीशा रो रही होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, तुम मुझे घर वापस ले जाओ। वहाज उनसे कहता है कि मैं अब वरीशा को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसको घर से निकाला और तुम जैसे दरिंदों के पास भेजा। मैं तुम लोगों के सामने वरीशा को महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़ कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वहाज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वहाज इससे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास। महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ जो हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वहाज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वहाज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से, मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाँ आज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वहाँ आज उनसे कहता है कि मैं जाकर दादी से बात करता हूँ। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरी माँ का कोई भी मसला हो या उनकी कोई बात टाली जाए, तो तुम जाओ और जाकर वरीशा को खुद लेकर आओगे। वहाँ आज उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उसे लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका बाप ज़बरदस्ती उसको वरीशा को लेने के लिए भेज देता है। जब वहाँ आज वरीशा को लेने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ आकर वो देखता है कि वरीशा को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और वरीशा का बाप उससे कहता है कि मैं वरीशा को यहाँ से नहीं भेजूंगा। वरीशा जानबूझकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वरीशा रो रही होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, तुम मुझे घर वापस ले जाओ। वहाँ उनसे कहता है कि मैं अब वरीशा को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसको घर से निकाला और तुम जैसे दरिंदों के पास भेजा। मैं तुम लोगों के सामने वरीशा को महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़ कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वहाज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वहाज इससे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास।
महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ जो हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वहाज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वहाज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से। मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाँ आज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वहाँ आज उनसे कहता है कि मैं जाकर दादी से बात करता हूँ, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरी माँ का कोई भी मसला हो या उनकी कोई बात टाली जाए, तो तुम जाओ और जाकर वरीशा को खुद लेकर आओगे। वहाँ आज उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उसे लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका बाप ज़बरदस्ती उसको वरीशा को लेने के लिए भेज देता है। जब वहाज वरीशा को लेने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ आकर वो देखता है कि वरीशा को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और वरीशा का बाप उससे कहता है कि मैं वरीशा को यहाँ से नहीं भेजूंगा। वरीशा जानबूझकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वरीशा रो रही होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, तुम मुझे घर वापस ले जाओ। वहाँ उनसे कहता है कि मैं अब वरीशा को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसको घर से निकाला और तुम जैसे दरिंदों के पास भेजा। मैं तुम लोगों के सामने वरीशा को महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज़ होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़ कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहां पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वहाज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वहाज इससे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास। महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ जो हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वहाज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वहाज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से। मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाँ आज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वहाँ आज उनसे कहता है कि मैं जाकर दादी से बात करता हूँ, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरी माँ का कोई भी मसला हो या उनकी कोई बात टाली जाए, तो तुम जाओ और जाकर वरीशा को खुद लेकर आओगे। वहाँ आज उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उसे लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका बाप ज़बरदस्ती उसको वरीशा को लेने के लिए भेज देता है। जब वहाज वरीशा को लेने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ आकर वो देखता है कि वरीशा को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और वरीशा का बाप उससे कहता है कि मैं वरीशा को यहाँ से नहीं भेजूंगा। वरीशा जानबूझकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वरीशा रो रही होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, तुम मुझे घर वापस ले जाओ। वहाँ उनसे कहता है कि मैं अब वरीशा को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसको घर से निकाला और तुम जैसे दरिंदों के पास भेजा। मैं तुम लोगों के सामने वरीशा को
महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वह आज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वह आज इसे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इसे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास। महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब आज हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वह आज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वह आज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से। मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाँ आज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वह आज उनसे कहता है कि मैं जाकर दादी से बात करता हूँ। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरी माँ का कोई भी मसला हो या उनकी कोई बात टाली जाए, तो तुम जाओ और जाकर वरीशा को खुद लेकर आओगे। वह आज उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं उसे लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका बाप ज़बरदस्ती उसको वरीशा को लेने के लिए भेज देता है। जब वह आज वरीशा को लेने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ आकर वो देखता है कि वरीशा को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और वरीशा का बाप उससे कहता है कि मैं वरीशा को यहाँ से नहीं भेजूंगा। वरीशा जानबूझकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वरीशा रो रही होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, तुम मुझे घर वापस ले जाओ। वहाँ आज उनसे कहता है कि मैं अब वरीशा को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसको घर से निकाला और तुम जैसे दरिंदों के पास भेजा। मैं तुम लोगों के सामने वरीशा को। महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वह आज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वह आज इसे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इसे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास। महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब आज हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वह आज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वह आज उनसे
کہتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں آتی. وریشا نے خود بدتمیزی کی تھی ماما سے. میں نے صرف اسے یہ کہا تھا کہ میری ماما سے بدتمیزی مت کرے, لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی, اور الٹا آپ لوگ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا. میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. آپ لوگ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. وہاں آج کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سنا. ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ جب سے تمہاری دادی ہوش میں آئی ہیں وہ بار بار وریشا کا نام لے رہی ہیں, اور انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اگر ملیں گی تو صرف وریشا سے, اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ملنا چاہتی. وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں جا کر دادی سے بات کرتا ہوں, جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میری ماں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ان کی کوئی بات ٹالی جائے, تو تم جاؤ اور جا کر وریشا کو خود لے کر آؤ گے. وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, میں اسے لینے وہاں نہیں جاؤں گا. اس کا باپ زبردستی اس کو وریشا کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے. جب وہاج وریشا کو لینے کے لیے ان کے گھر آتا ہے تو وہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ وریشا کو وہ لوگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں, اور وریشا کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں وریشا کو یہاں سے نہیں بھیجوں گا. وریشا جان بوجھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہاں جب دروازے کی طرف جاتا ہے تو وہ دروازہ توڑ دیتا ہے. وریشا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں, مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں, تم مجھے گھر واپس لے جاؤ. وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں اب وریشا کو اس گھر میں دوبارہ نہیں آنے دوں گا. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اس کو گھر سے نکالا اور تم جیسے درندوں کے پاس بھیجا. میں تم لوگوں کے سامنے وریشا کو. مہک اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, تم اب کچھ بتاؤ. یہ تو ناراض ہو کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے, اپنا راستہ خالی چھوڑ رہی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اپنا حصہ لے تو یہ جب تک واپس نہیں جائے گی وہ لوگ تو اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. جس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو, وریشا اس وقت میرے پورے کنٹرول میں, اس وقت وہ وہی کرے گی جو میں اسے کرنے کا کہوں گا. وہ دونوں وریشا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اس وقت تمہارا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے. تم غلط وقت پر وہ گھر چھوڑ کر آئی ہو, تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے, اگر انہیں کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تمہیں وہاں پر جانا چاہیے. وہ ہوش میں آ کر بھی بار بار تمہارا ہی نام لے رہی ہوں گی, اس لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم وہاں پر چلی جاؤ. وریشا ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں واپس کبھی بھی نہیں جا سکتی جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا ہو. مجھے وہاج لینے آئے گا اور جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یہاں آ کر, تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی. جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے, اگر ہم لوگ اس پہ کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاج اس سے لینے کے لیے یہاں پر آئے گا اور اسے معافی بھی مانگے گا اور دوبارہ اس کو ہمارے گھر واپس نہیں آنے دے گا. جس پر مہک اسے کہتی ہے کہ ایسا کیا پلان ہے تمہارے پاس. مہک کا شوہر ان دونوں کو پلان بتاتا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. وہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہاں ہاسپٹل ہوتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دادی ہوش میں آ چکی ہیں, لیکن ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار بار وریشا کا ہی نام لے رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے وریشا سے ملنا ہے, اسے بلاؤ. تو جب وہاج اپنے ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا وریشا کو گھر سے نکال کر, مجھے امید نہیں تھی کہ تم میری بھتیجے کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے. وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں آتی. وریشا نے خود بدتمیزی کی تھی ماما سے. میں نے صرف اسے یہ کہا تھا کہ میری ماما سے بدتمیزی مت کرے, لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی, اور الٹا آپ لوگ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا. میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. آپ لوگ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. وہاں آج کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سنا. ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ جب سے تمہاری دادی ہوش میں آئی ہیں وہ بار بار وریشا کا نام لے رہی ہیں اور انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اگر ملیں گی تو صرف وریشا سے, اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ملنا چاہتی. وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں جا کر دادی سے بات کرتا ہوں, جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میری ماں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ان کی کوئی بات ٹالی جائے, تو تم جاؤ اور جا کر وریشا کو خود لے کر آؤ گے. وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, میں اسے لینے وہاں نہیں جاؤں گا. اس کا باپ زبردستی اس کو وریشا کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے. جب وہاج وریشا کو لینے کے لیے ان کے گھر آتا ہے تو وہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ وریشا کو وہ لوگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں, اور وریشا کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں وریشا کو یہاں سے نہیں بھیجوں گا. وریشا جان بوجھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہاں جب دروازے کی طرف جاتا ہے تو وہ دروازہ توڑ دیتا ہے. وریشا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں, مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں, تم مجھے گھر واپس لے جاؤ. وہاں ان سے کہتا ہے کہ میں اب وریشا کو اس گھر میں دوبارہ نہیں آنے دوں گا. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اس کو گھر سے نکالا اور تم جیسے درندوں کے پاس بھیجا. میں تم لوگوں کے سامنے وریشا کو. مہک اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, تم اب کچھ بتاؤ. یہ تو ناراض ہو کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے, اپنا راستہ خالی چھوڑ رہی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اپنا حصہ لے تو یہ جب تک واپس نہیں جائے گی وہ لوگ تو اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. جس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو, وریشا اس وقت میرے پورے کنٹرول میں, اس وقت وہ وہی کرے گی جو میں اسے کرنے کا کہوں گا. وہ دونوں وریشا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اس وقت تمہارا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے. تم غلط وقت پر وہ گھر چھوڑ کر آئی ہو,
तुम्हारी दादी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वहाज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वहाज इससे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास। महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वहाज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वहाज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से, मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वहाज उनसे कहता है कि मैं जाकर दादी से बात करता हूँ। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मेरी माँ का कोई भी मसला हो या उनकी कोई बात टाली जाए, तो तुम जाओ और जाकर वरीशा को खुद लेकर आओगे। वहाज उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं उसे लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसका बाप ज़बरदस्ती उसको वरीशा को लेने के लिए भेज देता है। जब वहाज वरीशा को लेने के लिए उनके घर आता है तो वहाँ आकर वो देखता है कि वरीशा को वो लोग कमरे में बंद कर देते हैं और वरीशा का बाप उससे कहता है कि मैं वरीशा को यहाँ से नहीं भेजूंगा। वरीशा जानबूझकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है और अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वरीशा रो रही होती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, तुम मुझे घर वापस ले जाओ। वहाज उनसे कहता है कि मैं अब वरीशा को इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने इसको घर से निकाला और तुम जैसे दरिंदों के पास भेजा। मैं तुम लोगों के सामने वरीशा को। महक अपने शौहर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब हमने क्या करना है, तुम अब कुछ बताओ। ये तो नाराज़ होकर यहाँ पर आकर बैठ गई है, अपना रास्ता खाली छोड़ रही है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये अपना हिस्सा ले तो ये जब तक वापस नहीं जाएगी वो लोग तो इसको कुछ भी नहीं देंगे। जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वरीशा इस वक्त मेरे पूरे कंट्रोल में, इस वक्त वो वही करेगी जो मैं उसे करने का कहूँगा। वो दोनों वरीशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, तुम गलत वक्त पर वो घर छोड़ कर आई हो, तुम्हारी दादी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो होश में आकर भी बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही होंगी, इसलिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम वहाँ पर चली जाओ। वरीशा उनसे कहती है कि मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया हो। मुझे वहाज लेने आएगा और जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा यहाँ आकर, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग उस पर काम करें तो हो सकता है कि वहाज इससे लेने के लिए यहाँ पर आएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा और दोबारा इसको हमारे घर वापस नहीं आने देगा। जिस पर महक उसे कहती है कि ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास। महक का शौहर उन दोनों को प्लान बताता है कि हमें आगे क्या करना है। वो लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी दादी होश में आ चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बार बार वरीशा का ही नाम ले रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे वरीशा से मिलना है, उसे बुलाओ। तो जब वहाज अपने हॉस्पिटल जाता है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया वरीशा को घर से निकाल कर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भतीजे के साथ ये सब कुछ करोगे। वहाज उनसे कहता है कि आप लोग को समझ क्यों नहीं आती, वरीशा ने खुद बदतमीजी की थी मामा से, मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि मेरी मामा से बदतमीजी मत करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा आप लोग मुझे ही डांट रहे हैं कि मैंने ही गलत किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आती। वहाँ आज का बाप उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जब से तुम्हारी दादी होश में आई है वो बार बार वरीशा का नाम ले रही हैं और उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो अगर मिलेंगी तो सिर्फ वरीशा से, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिलना चाहती। वहाज उनसे कहता है
ہے کہ میں جا کر دادی سے بات کرتا ہوں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میری ماں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ان کی کوئی بات ٹالی جائے، تو تم جاؤ اور جا کر وریشا کو خود لے کر آؤ گے۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں اسے لینے وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس کا باپ زبردستی اس کو وریشا کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب وہاج وریشا کو لینے کے لیے ان کے گھر آتا ہے تو وہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ وریشا کو وہ لوگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور وریشا کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں وریشا کو یہاں سے نہیں بھیجوں گا۔ وریشا جان بوجھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاج جب دروازے کی طرف جاتا ہے تو وہ دروازہ توڑ دیتا ہے۔ وریشا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، تم مجھے گھر واپس لے جاؤ۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں اب وریشا کو اس گھر میں دوبارہ نہیں آنے دوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اس کو گھر سے نکالا اور تم جیسے درندوں کے پاس بھیجا۔ میں تم لوگوں کے سامنے وریشا کو مہک اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تم اب کچھ بتاؤ۔ یہ تو ناراض ہو کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے، اپنا راستہ خالی چھوڑ رہی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اپنا حصہ لے تو یہ جب تک واپس نہیں جائے گی وہ لوگ تو اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ جس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، وریشا اس وقت میرے پورے کنٹرول میں، اس وقت وہ وہی کرے گی جو میں اسے کرنے کا کہوں گا۔ وہ دونوں وریشا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اس وقت تمہارا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے، تم غلط وقت پر وہ گھر چھوڑ کر آئی ہو، تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اگر انہیں کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے۔ وہ ہوش میں آ کر بھی بار بار تمہارا ہی نام لے رہی ہوں گی، اس لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم وہاں پر چلی جاؤ۔ وریشا ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں واپس کبھی بھی نہیں جا سکتی جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا ہو، مجھے وہاج لینے آئے گا اور جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یہاں آ کر تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر ہم لوگ اس پہ کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاج اسے لینے کے لیے یہاں پر آئے گا اور اسے معافی بھی مانگے گا اور دوبارہ اس کو ہمارے گھر واپس نہیں آنے دے گا۔ جس پر مہک اسے کہتی ہے کہ ایسا کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ مہک کا شوہر ان دونوں کو پلان بتاتا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہاں ہاسپٹل ہوتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دادی ہوش میں آ چکی ہیں، لیکن ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار بار وریشا کا ہی نام لے رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے وریشا سے ملنا ہے، اسے بلاؤ۔ تو جب وہاج اپنے ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا وریشا کو گھر سے نکال کر، مجھے امید نہیں تھی کہ تم میری بھتیجے کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، وریشا نے خود بدتمیزی کی تھی ماما سے، میں نے صرف اسے یہ کہا تھا کہ میری ماما سے بدتمیزی مت کرے، لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور الٹا آپ لوگ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ لوگ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ وہاج کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سنا، ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ جب سے تمہاری دادی ہوش میں آئی ہیں وہ بار بار وریشا کا نام لے رہی ہیں اور انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اگر ملیں گی تو صرف وریشا سے، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں جا کر دادی سے بات کرتا ہوں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میری ماں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ان کی کوئی بات ٹالی جائے، تو تم جاؤ اور جا کر وریشا کو خود لے کر آؤ گے۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں اسے لینے وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس کا باپ زبردستی اس کو وریشا کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب وہاج وریشا کو لینے کے لیے ان کے گھر آتا ہے تو وہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ وریشا کو وہ لوگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور وریشا کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں وریشا کو یہاں سے نہیں بھیجوں گا۔ وریشا جان بوجھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاں جب دروازے کی طرف جاتا ہے تو وہ دروازہ توڑ دیتا ہے۔ وریشا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، تم مجھے گھر واپس لے جاؤ۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں اب وریشا کو اس گھر میں دوبارہ نہیں آنے دوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اس کو گھر سے نکالا اور تم جیسے درندوں کے پاس بھیجا۔ میں تم لوگوں کے سامنے وریشا کو مہک اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تم اب کچھ بتاؤ۔ یہ تو ناراض ہو کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے، اپنا راستہ خالی چھوڑ رہی ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اپنا حصہ لے تو یہ جب تک واپس نہیں جائے گی وہ لوگ تو اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ جس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، وریشا اس وقت میرے پورے کنٹرول میں، اس وقت وہ وہی کرے گی جو میں اسے کرنے کا کہوں گا۔ وہ دونوں وریشا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اس وقت تمہارا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے، تم غلط وقت پر وہ گھر چھوڑ کر آئی ہو، تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اگر انہیں کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے۔ وہ ہوش میں آ کر بھی بار بار تمہارا ہی نام لے رہی ہوں گی، اس لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم وہاں پر چلی جاؤ۔ وریشا ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں واپس کبھی بھی نہیں جا سکتی جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا ہو، مجھے وہاج لینے آئے گا اور جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یہاں آ کر تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر ہم لوگ اس پہ کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاج اسے لینے کے لیے یہاں پر آئے گا
گا اور اسے معافی بھی مانگے گا اور دوبارہ اس کو ہمارے گھر واپس نہیں آنے دے گا، جس پر مہک اسے کہتی ہے کہ ایسا کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ مہک کا شوہر ان دونوں کو پلان بتاتا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہاں ہاسپٹل ہوتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دادی ہوش میں آ چکی ہیں، لیکن ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار بار وریشا کا ہی نام لے رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے وریشا سے ملنا ہے، اسے بلاؤ۔ تو جب وہاج اپنے ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا وریشا کو گھر سے نکال کر، مجھے امید نہیں تھی کہ تم میری بھتیجے کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، وریشا نے خود بدتمیزی کی تھی ماما سے، میں نے صرف اسے یہ کہا تھا کہ میری ماما سے بدتمیزی مت کرے، لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور الٹا آپ لوگ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ لوگ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ وہاج کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سنا، ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ جب سے تمہاری دادی ہوش میں آئی ہیں وہ بار بار وریشا کا نام لے رہی ہیں اور انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اگر ملیں گی تو صرف وریشا سے، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں جا کر دادی سے بات کرتا ہوں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میری ماں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ان کی کوئی بات ٹالی جائے، تو تم جاؤ اور جا کر وریشا کو خود لے کر آؤ گے۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں اسے لینے وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس کا باپ زبردستی اس کو وریشا کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب وہاج وریشا کو لینے کے لیے ان کے گھر آتا ہے تو وہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ وریشا کو وہ لوگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور وریشا کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں وریشا کو یہاں سے نہیں بھیجوں گا۔ وریشا جان بوجھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاں جب دروازے کی طرف جاتا ہے تو وہ دروازہ توڑ دیتا ہے، وریشا رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، تم مجھے گھر واپس لے جاؤ۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں اب وریشا کو اس گھر میں دوبارہ نہیں آنے دوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے اس کو گھر سے نکالا اور تم جیسے درندوں کے پاس بھیجا، میں تم لوگوں کے سامنے وریشا کو مہک اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تم اب کچھ بتاؤ، یہ تو ناراض ہو کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے، اپنا راستہ خالی چھوڑ رہی ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اپنا حصہ لے تو یہ جب تک واپس نہیں جائے گی وہ لوگ تو اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ جس پر اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، وریشا اس وقت میرے پورے کنٹرول میں، اس وقت وہ وہی کرے گی جو میں اسے کرنے کا کہوں گا۔ وہ دونوں وریشا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ کیونکہ اس وقت تمہارا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے، تم غلط وقت پر وہ گھر چھوڑ کر آئی ہو، تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اگر انہیں کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے۔ وہ ہوش میں آ کر بھی بار بار تمہارا ہی نام لے رہی ہوں گی، اس لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم وہاں پر چلی جاؤ۔ وریشا ان سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں واپس کبھی بھی نہیں جا سکتی جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا ہو، مجھے وہاج لینے آئے گا اور جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یہاں آ کر تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر ہم لوگ اس پہ کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاج اسے لینے کے لیے یہاں پر آئے گا اور اسے معافی بھی مانگے گا اور دوبارہ اس کو ہمارے گھر واپس نہیں آنے دے گا۔ جس پر مہک اسے کہتی ہے کہ ایسا کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ مہک کا شوہر ان دونوں کو پلان بتاتا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہاں ہاسپٹل ہوتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دادی ہوش میں آ چکی ہیں، لیکن ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار بار وریشا کا ہی نام لے رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے وریشا سے ملنا ہے، اسے بلاؤ۔ تو جب وہاج اپنے ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا وریشا کو گھر سے نکال کر، مجھے امید نہیں تھی کہ تم میری بھتیجے کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، وریشا نے خود بدتمیزی کی تھی ماما سے، میں نے صرف اسے یہ کہا تھا کہ میری ماما سے بدتمیزی مت کرے، لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور الٹا آپ لوگ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ لوگ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ وہاج کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سنا، ڈاکٹرز نے ہمیں کہا ہے کہ جب سے تمہاری دادی ہوش میں آئی ہیں وہ بار بار وریشا کا نام لے رہی ہیں اور انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ اگر ملیں گی تو صرف وریشا سے، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہاج ان سے کہتا ہے کہ میں جا کر دادی سے بات کرتا ہوں، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا